लिखित में दिया है आज इस नए साल 2026 की आशीषों के लिए प्रतिज्ञा वचन जो पवित्र आत्मा ने आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसी वचन से इस साल के संदेशों को शुरू करेंगे और क्योंकि आज इस साल 2026 की हमारी ये पहली संगति है तो जो प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर ने दिया इसी से आज की आशीष वचन की मनन की हम शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी एक आयत जो तख्ती पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में दी गई है, तख्ती पर लिख कर के ये दीवारों पर लटकाई जाए और इस पर दिन रात मनन किया जाए। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि इस एक आयत को लिख कर दिया जाए कि परमेश्वर इस वर्ष में आपकी श्रेष्ठता को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, बल्कि सर्वश्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपको इस साल में आशीषित करेगा। परमेश्वर का वचन बार बार जब प्रतिज्ञा करता है, जहां जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वहां वहां परमेश्वर ने यदि, परंतु, किंतु शब्द का इस्तेमाल किया है। जहां कहीं भी प्रतिज्ञा, वाचा, कसम का जिक्र आया है तो वहां पर ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हालेलुया, पूरी करने की चौकसी करे तो परमेश्वर तुझे भूमंडल की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। इज़राइल वैसे परमेश्वर की सुन रहा था और परमेश्वर इज़राइल से प्रसन्न था और इज़राइल को परमेश्वर अपने लोग कहता था। परमेश्वर इज़राइल को अपनी कौम कहता था, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूत करने के लिए और इसलिए कि उनका ध्यान दाहिने बाहें किसी और बात में न भटके, इसलिए परमेश्वर उससे आगे की बात कहने से पहले ये कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करे। हालेलुया। वे आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं। तब मूसा पृथ्वी पर सेवक थे और परमेश्वर ने अपनी बातें मूसा तक पहुंचाई और मूसा को कहा कि ऐसा ऐसा मेरे लोगों से कहे। तो मूसा परमेश्वर की ओर से ये मैसेज, ये संदेश परमेश्वर की कौम, परमेश्वर के लोगों इज़राइल तक पहुंचा रहे हैं और वो कहते हैं, परमेश्वर का कहना है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करे और पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी
सुने। हालेलुया। मूसा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी सुनो। हालेलुया। मूसा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी सुनो। बहुत से लोग कहते हैं तुम बाकी सब छोड़ो, मेरी सुनो। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मूसा को बहुत नम्र कहा गया। उस टाइम जब वो पृथ्वी पर थे और इजराइल की अगुवाई कर रहे थे, तब उन्हें पृथ्वी भर के लोगों में सबसे नम्र कहा गया। वो परमेश्वर का बहुत आदर सम्मान करते थे और परमेश्वर की बातें जैसी हैं वैसी ही लोगों तक पहुंचाते थे। और उन्होंने लोगों से कहा कि तुम उसकी सुनो। किसकी सुनो? अपने परमेश्वर की सुनो, आज्ञा देने वाले की सुनो, प्रतिज्ञा देने वाले की सुनो। हालेलुया। और क्या करो? वैसा ही करने का प्रयत्न कर। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। कि जो सुनता है वैसा ही चौकसी से करे, जो तू पढ़ता है वैसा ही चौकसी से करे, जो तुझे सुनाया या सिखाया जाता है वैसा ही चौकसी से करने का प्रयत्न करे तो सुन, वह मतलब परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। लोग बहुत कोशिश करते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए और इस कारण से कई प्रकार के जालों में फंस जाते हैं। मनुष्य कई प्रयास करते हैं श्रेष्ठ बनने के, इस कारण कई प्रकार के दुखों में घिर जाते हैं। मनुष्य कई प्रकार के जतन और प्रयत्न करते हैं श्रेष्ठ बनने के, इस कारण से कईयों के परिवार टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मनुष्य कई प्रकार से जतन करते हैं श्रेष्ठ बनने के और इस कारण से मनुष्य की जिंदगियां ही समाप्त हो जाती हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, श्रेष्ठ बनने के चक्कर में आदमी सब कुछ गंवा बैठा, सब कुछ खो बैठा। लेकिन यहाँ परमेश्वर जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मेरी सुननी है। हालेलुया। तुम मेरी सुनो और चौकसी से जो सुनते हो उसे मानने का यत्न करो, जो सुनते हो उसे पूरा करने का यत्न करो, तो निश्चय जानो मैं तुम्हें भूमंडल की सारी जातियों में, सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। समस्त पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। अब एक व्यक्ति के पास श्रेष्ठ होने के लिए क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति के पास प्रियंका श्रेष्ठ होने के लिए बहुत सा धन चाहिए। एक व्यक्ति के पास श्रेष्ठ होने के लिए बहुत से नौकर चाकर होने चाहिए। एक व्यक्ति जिसको लोग समाज में श्रेष्ठ कहें उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए। एक व्यक्ति को लोग श्रेष्ठ कहें उसके पास अच्छा रहने के लिए निवास स्थान होना चाहिए। एक व्यक्ति लोग जिसको श्रेष्ठ कहें उसकी अच्छी नौकरी होनी चाहिए और उसका अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। और परमेश्वर जी ने यहाँ कहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। 2 आयत की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर जी ने अपने सेवक मूसा के द्वारा कहा, मूसा जी कहते हैं श्रेष्ठ के बाद श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, हालेलुया, आगे भी ये बात जारी है कि तू उसकी सुने, तो ये बात आगे भी निरंतर है कि उसकी सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। ये आशीषें तुझको मिलेंगी,
ये आशीषें तेरी पत्नी को, तेरे पति को मिलेंगी। ये आशीषें तेरे बेटे को, तेरी बेटी को मिलेंगी। ये आशीषें तेरे भाई को, तेरे बहन को मिलेंगी। ये आशीषें तेरे माता पिता को मिलेंगी। क्या होगा कि धन्य हो तू नगर में। हालेलुया। तू अपने जिस नगर में रहता है उस नगर में तू आशीषित होगा, तू श्रेष्ठ होगा, तू आशीषित होगी, तू श्रेष्ठ होगी जिस नगर में रहते हो। हालेलुया। नगर के लोगों में आपका आदर मान सम्मान होगा। नगर के लोगों में आपकी अच्छी जान पहचान होगी। परमेश्वर नगर के लोगों के बीच आपको ऊंचा उठाएगा। जो गांव में लोग रहते हैं, गांव में वे धन्य होंगे, वे आशीषित होंगे। उनके गांव में परमेश्वर ने श्रेष्ठ करेगा। उनके गांव में परमेश्वर उन्हें आदर मान दिलाएगा। गांव के उच्च लोग जैसे प्रधान और सरपंच होते, उनके बीच में परमेश्वर उनको उठने बैठने का स्थान देगा। हालेलुया। दूसरी बात, धन्य हो तू खेत में। हालेलुया। और इंग्लिश में इसको कहते हैं फील्ड। हालेलुया। तो फील्ड हम किसको इस्तेमाल करते हैं? किसी से हम पूछते हैं आपकी जॉब किस फील्ड में है। हालेलुया। गांव वालों के लिए फील्ड क्या है? खेत है। लेकिन शहर में जो नौकरियां बिजनेस करते हैं उनके लिए फील्ड क्या है? उनका कार्य क्षेत्र है। क्या आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस तो बहुत है, पर आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? आप कॉलेज पढ़ने जाती हैं, वहां आप कॉलेज क्या पढ़ने जाती हैं? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कौन सी वाली इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हालेलुया। आप बीएससी कर रहे हैं, आप किस में बीएससी कर रहे हैं? आप पीएचडी पढ़ रहे हैं, आप पीएचडी किस में पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबका फील्ड अलग अलग है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तू अपने फील्ड में। परमेश्वर तुझे तेरे फील्ड में श्रेष्ठ करेगा। अपने परमेश्वर की सुनने के कारण और सुनकर पूरा करने के कारण तू अपने फील्ड में आशीषित होगी, तू अपने फील्ड में आशीषित होगा। हालेलुया। तीसरी बात, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। तीसरी बात है तेरी संतान। परमेश्वर की सुनने के कारण तेरी संतान श्रेष्ठ होगी, तेरी संतान आशीषित होगी, तेरी संतान सुरक्षित रहेगी, तेरी संतान परमेश्वर की सुरक्षा में रहेगी, तेरी संतान परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहेगी और परमेश्वर तेरी संतान को आशीषित करेगा। परमेश्वर तेरी संतान को बढ़ाएगा। परमेश्वर तेरी संतान को ऐसी आशीष देगा कि जहां कहीं भी है वहां वो श्रेष्ठ बने। हालेलुया। स्कूल में है श्रेष्ठ बने, कॉलेज में है श्रेष्ठ बने, बिजनेस में है श्रेष्ठ बने, नौकरी में है श्रेष्ठ बने। जहां कहीं भी है परमेश्वर उसे श्रेष्ठ करेगा। तेरी संतान को परमेश्वर आशीषित करेगा। और परमेश्वर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बात, तेरी भूमि की उपज पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर इतनी आशीषें देगा कि वे श्रेष्ठ बने। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में परमेश्वर ऐसी तरक्की, ऐसे प्रमोशंस कराएगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में श्रेष्ठ कहलाए। हालेलुया। अगर बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर उनके बिजनेस को ऐसे टर्नओवर के पॉइंट पर ले जाएगा जहां से वो बिजनेस में अपने तरीके के बिजनेस के सब लोगों में श्रेष्ठ कहलाएं और लोक सभाओं में अपनी बिजनेस प्लानिंग मीटिंग्स में बुलाकर उनको श्रेष्ठता का सम्मान दें और उन्हें कुछ बोलने का अवसर दें। क्या आप बताएं आप इस मुकाम पर कैसे
पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि जो खेत में जोतता बोता उसका तो खेत वो है, लेकिन जो नौकरी करता बिजनेस करता उसका फील्ड तो वही है। हालेलुया। पांचवी बात, आशीषित हो, धन्य हो तेरी गाय और तेरी भेड़ और तेरी बकरी और तेरे आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। जैसे गांव में लोग बिजनेस भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है, और बहुत से गांव में ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूं सेवकाई के दरमियान जिनके पास गांव में खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन वो पशु पालते, वो गाय पालते, वो बकरी पालते, वो भैंस पालते हैं, वो भेड़े पालते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा उनको आशीष देता। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तेरी जो पशुधन है वो धन्य होगा और उस पर परमेश्वर की आशीष होगी, और उसी के द्वारा परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। हमें नहीं पता कि अय्यूब के पास खेत कितने थे और क्या क्या बिजनेस करता था, ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जिक्र में बताया गया कि अय्यूब अपने समय में बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था। हालेलुया। अपने समय के पृथ्वी के निवासियों में सबसे श्रेष्ठ था, और उसके जो एक ब्यौरा दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बहुत सारी गायें थी, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरी थी, उसके पास बहुत सारी गधैया थी, उसके पास बहुत सारे ऊंट और ऊंटनियां थी। यही जिक्र है ना अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय में कि अय्यूब के पास ये धन था, और इसी के द्वारा अय्यूब सबसे श्रेष्ठ था। उत्पत्ति में अब्राहम को लोग हे प्रभु कहकर संबोधित करते थे। उसके पास क्या धन था? खेत थे उसके पास? नहीं, खेत वाला तो एक जगह रहता है, ये तो बंजारे की तरह यहाँ से वहां भटकता रहता था। परमेश्वर जहाँ कहते थे वहीं जाता था। तो इसका धन क्या था? यही भेड़ें, बकरियां, गायें, ऊंट, गधे, यही सब इसके पास थे, और इन्हीं के द्वारा वो श्रेष्ठ था। तो परमेश्वर यहाँ कहता, परमेश्वर मूसा जी कहते परमेश्वर तेरी पशुओं पर आशीष देगा और उनके द्वारा तू श्रेष्ठ बनेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति का नाम बताया गया है जो थोड़ा अच्छा नहीं था, नाबाल। वो भेड़ों के कारण बहुत समृद्ध था, उसका बहुत नाम था। कैसे? भेड़ों की ऊन वो बेचता था और उससे वो बहुत श्रेष्ठ हो गया था। उसके इलाके के, उसके एरिए के लोग उसके बीच में उसका नाम था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता धन्य हो। छठी बात, धन्य हो तेरी टोकरी। हालेलुया। तेरी टोकरी सदैव आशीषित रहेगी। टोकरी में हम सब्जियां रखते हैं, टोकरी में हम अनाज रखते हैं, टोकरी में हम फल रखते हैं। परमेश्वर कहता तेरी टोकरी आशीषित रहेगी, तेरी टोकरी कभी खाली नहीं होगी। उसमें अनाज, सब्जी, फल, कुछ न कुछ उसमें बना ही रहेगा। हालेलुया। और ये भी भरपूरी किसके होती है? श्रेष्ठ लोगों की। श्रेष्ठ लोगों की पहचान है कि उनके घर में टोकरी में कुछ न कुछ रखा ही रहता है। इतना कई बार ज्यादा हो जाता है कि जब वो खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगते हैं तो सब सड़ा निकलता है, क्योंकि रखा रहता, भरा रहता है और खाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बहुत होता है, जगह जगह से दूसरी चीजें खाते पीते रहते हैं, और जब उस सब्जी को उठाते हैं तो जो काटा ये भी पीस खराब, ये काटा ये भी पीस खराब। जब फल को खाने लग जाते हैं तो ये भी फल खराब, ये भी फल खराब। इतना परमेश्वर भरे पे भरे देता रहता है कि टोकरियों में फल सब्जियां सड़ जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तेरी कठौती। और कठौती को जैसे इंग्लिश के ट्रांसलेशन में संडे को बताया था, ये वो बॉल भी है जिसमें हम आटा गूंथते हैं।
उसे भी कठौती कहते हैं। और कठौती वो भी होता है, आटे की रोटियां जब पक जाती हैं तो उसे हम रोटियों को संभाल कर बॉल में रखते हैं। तो चाहे आटे से लगाएं, कि आटा गूंथते हैं, चाहे रोटियां सेफ रखने से लगाएं, लेकिन क्या है कि तेरे घर में भोजन की कमी नहीं होगी। हालेलुया। तू श्रेष्ठ होगा, पड़ोसी तुझसे मांगेंगे लेकिन तू पड़ोसियों से नहीं मांगेगा। जब कभी कोई अतिथि आ जाएगा, अतिथि बहुत बड़ा महत्व है। एक होता है जैसे हम आए हैं, एक होता है जो वैसे ही बेमौसम बरसात की तरह आता, दो चार इकट्ठे आते हैं। हालेलुया। और उस समय भी आपके घर में न चाय पिलाने की कमी होती है, न चाय के साथ बिस्किट रखने की कमी होती है, न रोटी चटनी रखने की कमी होती है, कोई भी कमी नहीं होती। हालेलुया। आपके बर्तन में भोजन हमेशा बना रहता है और ये आपको श्रेष्ठ बनाता। हालेलुया। लोग कहते हैं यार तुम्हारे घर जब भी आओ, दिन को रात को तुम तो वही खिलाते हो, चटनी या दाल, और देखो हम वहाँ कहीं भी उसके घर चले जाते हैं, वो हमें हमेशा अच्छा ही खाना खिलाता है। हालेलुया। तो ये भी एक अच्छी गवाही को बनाता है, श्रेष्ठता को बनाता है कि आप श्रेष्ठ बनते हैं। सातवीं बात, धन्य हो तो भीतर आते समय। हालेलुया। पास्टर जी ने ऐसे मुझे एक दिन बताया था जब इधर आए थे कि इस आयत को ऐसे मैं लेता हूँ, धन्य हो तू भीतर आते समय, मतलब अंदर भी आ रहे तो कुछ नहीं तो एक केला ही पकड़ के आए, एक दूध की थैली पकड़ के आए, एक बिस्किट का पैकेट भी पकड़ के आए। और मैं जब इसको अभी संडे को वचन को मनन कर रहा था कलीसिया के साथ, तब ऐसा आया कि देखो धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। तो देखिए कई बार बहुत सारे लोग घर से, तो प्रियंका सुन रहे हो, हंसते कूदते मुस्कुराते बाय बाय टाटा हेलो हाय करते हुए जाते हैं, सी यू करते हुए जाते हैं, लेकिन बाहर से संदेश आता है, उठा के ले जाओ, इनके साथ ऐसा हो गया, और उठा के लाना पड़ता है। और कई लोग फोन आता है हॉस्पिटल में है, या हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि घर से तो हंसते बोलते अच्छे से निकले, लेकिन घर वैसे वापस नहीं आए। तो ये वचन कहता, धन्य हो तू घर से बाहर निकलते समय, कि तू आनंद में, खुशी में, आशीषित घर से जा, और फिर आशीषित ही वैसा ही स्वस्थ और तंदुरुस्त और शोर करते हो हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसे करते हुए ही वापस आए। हालेलुया। सो ये भी धन्य है, ये भी आशीषित है कि परमेश्वर ने सब बुराइयों से बचा के रखा। रिश्तेदारी में गए, मार्केट में गए, दूसरे शहर में गए, दूसरे देश में गए, और दूसरे सेक्टर में, चंडीगढ़ में, खर में गए, और आप घूम फिर के भीड़ भड़ाके से अपनी गाड़ी निकाल के, आप पैदल चल के सही सलामत आ गए, आपका मोबाइल आपका सही सलामत आया, बैग आपका सही सलामत आया, आपका शरीर सही सलामत आया, आपकी गाड़ी सही सलामत आई। ये भी परमेश्वर की एक बड़ी आशीष है। हालेलुया। धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, और धन्य हो तू घर में अंदर आते समय। परमेश्वर का हाथ तुझ पर बना रहे, ये भी एक बड़ी आशीष है। और अभी यही 6 आयतें पढ़कर हम वचन को आज के लिए रोकेंगे कि परमेश्वर इस साल में इन वचनों के अनुसार आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन इसको दीवार पर लगाना है, उठते बैठते देखना है, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो, 1 बार कम से कम कहना है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपकी सुनने में, आपकी मानने में मेरी मदद करे, और आप मुझे, मेरे घराने को, जो जो आप कह सकते हैं, मेरी बेटियों को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, हम सबको श्रेष्ठ बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से श्रेष्ठता मांगना कोई बुरी बात
नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने स्वयं कहा है, परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होती है जब उसके लोग श्रेष्ठ बनते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है जब उसके लोग श्रेष्ठ पद पर बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है जब उसके लोग ऊंचा उठते हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की योजना है कि वो अपनी बेटियों को श्रेष्ठ बनाए, अपने बेटों को श्रेष्ठ बनाए। और आज से परमेश्वर इस कार्य को शुरू कर रहा है कि आपको पिछले सालों से बढ़कर इस साल में और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपके रिश्तेदारों में आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपके जान पहचान वालों में आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपके मित्रों में आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपकी कलीसिया के लोगों के बीच आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर इस स्थान में जहां आपको परमेश्वर ने रखा है, इस स्थान में परमेश्वर आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। इस देश में, इस नगर में परमेश्वर आपको और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। और आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक यात्रा को सफल करेगा। परमेश्वर आपके हर एक मनोरथ को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके हर एक सपने को पूरा करेगा, ताकि उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार इस साल में आप अधिक श्रेष्ठ बने और अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। यहीं पर इस संदेश को आज रोक लेते हैं।